आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक घनाकार पिंड जिसकी भुजा 1 मीटर है 0.1 मीटर है तथा द्रव्यमान 0.002 किलोग्राम है, जल में तैर रहा है। पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ देने पर पिंड दोलन करने लगता है, तो हमें पिंड का दोलन काल ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो चूंकि हमें इस प्रकार की एक पिंड है जो कि इस प्रकार से जल में तैर रहा है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। इस प्रकार से जल में तैर रहा है, तो हम मानते हैं कि उसकी h ऊंचाई नीचे व जल में है। तो चूंकि साम्यावस्था में जो कि हम जानते हैं कि नीचे बल mg लगेगा तथा ऊपर लगेगा रो जी एच, ए रो जी एच। तो mg बराबर ए रो जी एच, जो कि उत्प्लावन बल होता है। अब थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि x दूरी दबाकर छोड़ दिया जाता है। तो यदि पानी में थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए, यानी कि इधर यह h ऊंचाई है और हमने x दूरी और दबा दिया है, तो अब बाहर तो नीचे mg ही लगेगा, परंतु नीचे से ऊपर लगने वाला बल वो बढ़ जाएगा ए रो जी एच प्लस एक्स, जिससे ऊपर की ओर एक त्वरण लगेगा जो कि ए त्वरण के बराबर होगा। तो अब हम लिखेंगे कि ए रो जी एच प्लस एक्स माइनस एम जी बराबर एम ए। सभी बलों को बराबर कर दी, सभी बलों को ऊपर की दिशा में लिख दिया तथा ऊपर की दिशा में हमने त्वरण मान लिया, और मैं नीचे की दिशा को धनात्मक लिख रहा हूँ। तो अगर नीचे की दिशा को धनात्मक लिखता हूँ तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने मान लिख दिया है। तो ए रो जी एच माइनस प्लस ए रो जी एक्स माइनस एम जी बराबर एम ए। तो चूंकि एम जी से ए रो जी एच इधर से कट जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास प्राप्त होगा ए रो जी एक्स बाई एम। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि त्वरण की दिशा त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो अब हम आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ए बराबर माइनस ए रो जी बाई एम एक्स। तो ये ऋणात्मक चिन्ह होगा हमारे पास संतुलन के लिए। तो ऋणात्मक चिन्ह हमने संतुलन के लिए लगा दिया। तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करने पर हम पाते हैं कि यह एक सरल आवर्त गति है जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा से लिखी जाती है। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट ए रो जी बाई एम प्राप्त होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि दोलनों का आवर्तकाल बराबर t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाई अर्थात 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि m बटा ए रो जी। अब हम मान रखते हैं 2 पाई बटा 0.002 किलोग्राम। ए का मान हम लिखेंगे 0.1 गुणा 0.1, जी का मान हम 9.8 लिखेंगे, तथा
हमें जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। इसको हम ऐसा ही मात्रकों में बदले तो वो आएगा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा ही मात्रक में ये आता है, तो 10 की घात 3 हम लिख लेते हैं। तो 2 पाई बटा 2/98। चूँकि हमने इधर से जीरोस को हटा दिया तो ये 10 की घात -3 ऊपर आ जाएगा और ये 49। तो यानी कि 2 पाई/7 गुणा 10 की घात √10 गुणा 10। तो 2 गुणा 3.14 बट्टा 7 गुणा √10 हम लिख सकते हैं √5 गुणा √2। तो √5 होता है 2.26 और √2 होता है 1.41 गुणा 10। तो इस प्रकार से हम जो मान प्राप्त करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसकी घात -1 होगी। तो ये सब ऊपर नहीं आएगा, ये सब नीचे आएगा क्योंकि हमने 10 की घात -3 बाहर लिया है। तो 1/2.26 गुणा 1.41 गुणा 10, तो ये आएगा 0.028 सेकेंड। तो अतः हमारे पास जो दोलनों का आवर्तकाल निकल कर आता है वो 0.028 सेकेंड प्राप्त होता है और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।